डॉट होता क्या बाबू? इट इज ए डिवाइस used for distillation and dry distillation ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ द सब्सटेंस। किसका? या तो सब्सटेंस का या तो डिस्टिलेशन करेंगे या ऐसा ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं। क्या करते हैं बाबू? ड्राई। ड्राई का मतलब क्या जानवे करते क्या होता है? जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, ये होता कैसा है बाबू? ए डिवाइस इट कंसिस्ट ऑफ ए it consists of a spherical long neck। कैसा नेक होना चाहिए? इस टाइप का। इस टाइप का होता है, लॉन्ग नेक होता है बाबू। लॉन्ग डाउनवर्ड पॉइंटिंग नेक होता है, डाउनवर्ड होता है, ऐसे बताते हैं। लॉन्ग डाउनवर्ड पॉइंटिंग नेक। द लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड is placed in the vessel में नहीं, इस टाइप का होता है। रिटॉर्ट का जो होता है इस टाइप का होता है। ठीक है, इस टाइप का होता है रिटॉर्ट। फिर स्फेरिकल हो गया और डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका क्या हो गया? नेक हो गया। लॉन्ग होता है, डाउनवर्ड होता है। ये आपका क्या होता है बाबू? ये आपका डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा हम लिक्विफाई करते हैं किसको? वोलेटाइल मेटल को। अब आता है बाबू थर्ड में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ। अदो बाबू अब लिखिए, हेडलाइन डालिए, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर का क्या करते हैं बाबू? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किया जाता है। तो क्या करते हैं बाबू? इसमें करते क्या है? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कंटेनर लेते हैं। क्या लेते हैं? कंटेनर लेते हैं। तो ले लेते हैं कंटेनर। कंटेनर ले लिए बाबू। कंटेनर में क्या लेते हैं? एक एनोड ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एनोड लेते हैं। एक क्या लेते हैं बाबू? एक एनोड लिया जाता है, एक कैथोड लिया जाता है। कोई दिक्कत? ये सभी को क्या करते हैं? एक सेल के थ्रू क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव,
पॉजिटिव नेगेटिव। ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल दे देगा। कोई दिक्कत नहीं। ये आपका सेल हो गया बाबू। या बैटरी, सेल तो नहीं कहेंगे, बैटरी कहेंगे। क्या कहेंगे, बैटरी। अब क्या करते क्या है बाबू, देखिए ये देखिए बाबू, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट लिया जाता है। क्या लिया जाता है बाबू, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बाबू, होता क्या है, ये तो एनोड हुआ ना, इम्प्योर कॉपर। देखो इम्प्योर कॉपर कहाँ होता है, एज एनोड। एज एनोड, एनोड क्या होता है, और देखिए एनोड पर क्या होता है, इम्प्योर कॉपर होता है। और कैथोड जो होता है, ये आपका प्योर कॉपर होता है बाबू। प्योर कॉपर एज कैथोड। क्या होता है, प्योर कॉपर कहाँ होता है, कैथोड पर होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बाबू, होता क्या है, देखिए जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जाता है तो इसके नीचे देखिएगा ये जो बना दे रहे हैं ना, ये जो है बाबू, ये इम्प्यूरिटीज होता है। क्या होता है, ये इम्प्यूरिटीज है। क्या है, इम्प्यूरिटीज। कहाँ पे होता है, एनोड पर होता है। इसको एनोड मड कहा जाता है। क्या होता है, एनोड मड कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब होता क्या बाबू, यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से क्या, और यहाँ पे आकर आता क्या है, CO2 प्लस आता है। क्या आता है, कॉपर आता है। क्या आता है बाबू, कॉपर आ जाता है। देखिए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं बाबू, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में एनोड क्या करता है, देखिए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में एनोड करता क्या है, इन पे जो इम्प्योर कॉपर होता है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जाकर इम्प्योर कॉपर क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। तो एनी एनोड से इम्प्योर कॉपर कहाँ चला जाता है, सॉल्यूशन में चला जाता है। और फिर इस सॉल्यूशन से जो कॉपर होता है वो प्योर कॉपर क्या होता है, क्या कि इम्प्योर कॉपर था तो कॉपर आ गया, इम्प्यूरिटीज देखो एनोड के नीचे आ गया, इम्प्यूरिटीज नीचे आ गए, और इम्प्योर कॉपर क्या हुआ, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिजोल्व हो गए। और उसके बाद फिर से कॉपर सल्फेट से, देखिए फिर से कॉपर सल्फेट से क्या करेगा, कॉपर कैथोड पर आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना, तो कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये आपका कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कॉपर को अपनी ओर क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखिएगा एक टाइम के बाद इसका लेयर क्या होगा, थिन होता जाएगा, और कैथोड का जो लेयर होगा वो क्या होगा, थिक होता जाएगा। और इम्प्यूरिटीज कहाँ, और एसिडिफाइड लिया जाता है, नहीं कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, एसिड प्रेजेंट रहता है। कब प्रेजेंट रहता है, और ये प्रोसेस लिक्विफिकेशन कब होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट क्या करते हैं, प्रोवाइड किया
जाता है। इसको लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। अब देखो नीचे लिख लो, on passing electric current in a copper sulfate solution, on passing electric current impure copper from the copper sulfate solution डिजॉल्व। क्या होता है बाबू? डिजॉल्व हो जाता है। Impure copper from the anode। चलो यहाँ पे गंदा लग रहा है बाबू, नीचे राइट करते हैं। On passing electric current, क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं बाबू। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इम्प्योर कॉपर फ्रॉम द एनोड, कहां से लेता है बाबू? कहा? ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इम्प्योर कॉपर फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व and goes into the copper sulfate solution, goes into the, कहाँ से चला जाता है? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में चला जाता है। एंड प्योर कॉपर कहा जाता है बाबू। प्योर कॉपर जो होता है कहां से? प्योर कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन goes into the कैथोड। कहाँ जाता चला जाता है? कैथोड पर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? and pure copper from the copper sulfate solution deposit on the cathode। कहाँ डिपोजिट होता है बाबू? कैथोड पर होता है। whereas
वेयर एज इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज क्या होता है बाबू, ये जो इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज होता है वो कहाँ चला जाता है, कलेक्ट बिलो द एनोड, कहाँ जाता है, एनोड पर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बाबू अब लिख देते हैं इक्वेशन एट कैथोड कैथोड पर होता क्या है, Cu होता है, क्या होता है बाबू कैथोड पर Cu2 प्लस होता है ना, और 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट करेगा तो बाबू तो क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा, और एनोड पर हो जाएगा एट एनोड, तो एनोड से क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होगा तो क्या बना देगा, Cu2 प्लस बना देगा, क्या बना देगा Cu2 प्लस, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए बाबू ये आपका क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग था। अब पढ़ाते हैं बाबू एलॉय क्या होता है। अब आगे हेडलाइन दीजिए एलॉय, द होमोजेनियस mixture of two or more metal is known as alloy। जब दो या दो से अधिक मेटल को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, एलॉय बनता है। एलॉय होता क्या बाबू, प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय देख लो, एलॉय का प्रॉपर्टीज क्या होता है। पहला प्रॉपर्टी होता है टू इंक्रीज क्या, हार्डनेस, हार्डनेस को इंक्रीज करता है। सेकंड में लिखिए टू इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। थर्ड में बाबू क्या बनाता है, टू इंक्रीज रेसिस्टेंस टू कोरोजन, फिर क्या, टू मॉडिफाई, केमिकल रिएक्शन को मॉडिफाई करता है। फिर क्या करता है पांचवा, टू मॉडिफाई कलर, कलर को भी क्या करता है, मॉडिफाई करता है। छठा टू रिड्यूस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी रिड्यूस करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी रिड्यूस करता है। अब बहुत सारे टाइप के एलॉय होते हैं, जैसे ब्रास भी एक टाइप का क्या है, एलॉय है। ब्रास क्या है, एलॉय है। आपका ब्रास हो गया, फिर उसके बाद ब्रॉन्ज हो गया, शोल्डर हो गया, एमालगम हो गया, ये सब क्या है, आपका एलॉय है। तो ब्रास जो बनता है वो किससे बनता है, कॉपर एंड जिंक से। तो देखो ब्रास, brass is an alloy of copper and zinc। देखो ब्रास किसका एलॉय होता है, कॉपर और जिंक का।
It contain 80% copper and 20% जिंक। ये क्या करता है बाबू? ये 80% कॉपर होता है ब्रास में और 20% जिंक होता है। पहला तो इसका यूज ब्रास का किया जाता है बाबू। इसका यूज क्या होता है? टू मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल, खाना बनाने वाला जो बर्तन होता है पहले ब्रास का आता था और आज भी आता है। सेकंड में बाबू इसका यूज कहाँ होता है? टू मेकिंग माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप बनाने में इसका यूज किया जाता है। ऑर्नामेंट, गहना बनाने में यूज किया जाता है। ऑर्नामेंट के बाद वायर बनाने में इसका यूज किया जाता है, वायर। फिर उसके बाद स्क्रू हो गया, नट हो गया, बोल्ट हो गया, ये सब बनाने में इसका यूज किया जाता है। और कोई इसका यूज किया जाता है नहीं। अब ये बाबू ये ब्रास के बाद आता है ब्रॉन्ज। क्या आता है? ब्रॉन्ज। अब बताइए, इसमें कॉपर और जिंक होता था ना। ब्रॉन्ज में क्या होता था? कॉपर और जिंक होता था। और सॉरी, ब्रास में कॉपर और जिंक होता था। और ब्रॉन्ज जो लेंगे बाबू, इसमें कॉपर और टीन लेंगे। क्या लेंगे बाबू? कॉपर एंड टीन। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। It contains 90% copper and 10% एसन। एसन किसको कहा जाता है? टीन को कहा जाता है। ऐसे भी लिख दो, 10% टीन। बाबू ये होता है ना, इट इज वेरी टफ, बहुत टफ होता है बाबू। एंड हाईली रेसिस्टेंट टू कोरोजन एंड हाईली, बहुत ज्यादा रेसिस्ट करता है कोरोजन को, टू कोरोजन होता है, कोरोजन को रेसिस्ट करता है। इसका यूज कहाँ होता है बाबू? इसका यूज होता है मेकिंग अ स्टैचू, मेडल बनाने में इसका यूज होता है। और क्या बता बनाने में? शिप प्रोपेलर, और मेकिंग यूटेंसिल, कुकिंग यूटेंसिल, मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल में। देखो शिप प्रोपेलर होता क्या है? प्रोपेलर होता क्या है? शिप मैंने तो जहाज होता है बाबू। प्रोपेलर होता है a fan-like structure which generate power and supply to main engine of the ship। तो ये फैन लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रोपेलर। ये क्या करता है? पावर को जनरेट करता है और क्या करता है? सप्लाई करता है, इंजन को पावर सप्लाई करता है। तो ये किसका
किससे बनाया जाता है प्रोपेलर? ब्रॉन्ज से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? ब्रॉन्ज से बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हाईली रेसिस्टेंट है। अब उसके बाद आता है बाबू शोल्डर। शोल्डर क्या होता है? शोल्डर भी क्या है? लोहा है। इज एन एलॉय ऑफ लीड एंड टिन। शोल्डर किससे बनाया जाता है? लीड और टिन से बनाया जाता है। लीड एंड टिन। इट कंटेन्स 50% लीड एंड 50% टिन। इसका यूज कहाँ होता है बाबू? शोल्डर का। अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं ना, वो सबको सोल्डरिंग करने में, इलेक्ट्रिक मटेरियल को सोल्डरिंग, इलेक्ट्रिकल मटेरियल को सोल्डर करने में। अब आता है बाबू एमालगम। क्या होता है? एमालगम। इट इज एन एलॉय मेड अप ऑफ मरकरी। किससे बना होता है? मरकरी विथ 2 or more metal। 2 or more metal। इसमें क्या होता है? 2 or more अदर मेटल कर दो, अदर मेटल होता है बाबू। ठीक है। एमलगम। इसका यूज क्या क्या होता है बाबू? इसका यूज होता है फिलिंग। इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू fill dentist for filling teeth। filling। तो एमालगम मरकरी और अदर मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है। और आपका इसका यूज दांत में किया जाता है। अगर आपका दांत में क्या हो जाता है? होल्स हो जाता है, तो होल्स को क्या करने के लिए? फिल करने के लिए एमालगम यूज करते हैं डॉक्टर लोग। ठीक है। सोल्डर किससे बनाया जाता है? लीड और टिन से। और इसका यूज होता है आपका सोल्डरिंग करने में। जैसे आपका देखो मोबाइल टीवी बनाते हो तो वायर होता है, तो वायर को सोल्डर करना होता है, तो किससे करते हैं? उसके लिए आप सोल्डर एलॉय का यूज करते हैं, जो लीड और टिन से बनाया जाता है। ठीक है। तो ये आपका टॉपिक, आपका मेटल और नॉन मेटल यहाँ पे फिनिश होता है। और अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।